बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फाइनली जिस जंग का इंतजार था उसका आगाज हो गया है। लिबनान ने फवाद शुक्र को मारने का पहला बदला लेना शुरू कर दिया है और इसराइल पर तकरीबन 320 के करीब उन्होंने रॉकेट मारे हैं। और इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हुई है कि उन्होंने कहा कि अब हमने हमला शुरू कर दिया है और उसके बाद ये सीरीज ऑफ हमला होता जाएगा। बगैर बताए उन्होंने हमला किया है और हालत इस वक्त ये हो चुकी है कि तमाम के तमाम जो लोग हैं वो एयरपोर्ट्स की तरफ भागे हैं और एयरपोर्ट्स जा रहे हैं। जब उनको ये पता चला कि हमला हुआ और हैरान कुन तौर पर जब वो एयरपोर्ट्स की तरफ भागे हैं तो एयरपोर्ट्स पर उनको जाकर पता ये चलता है कि फ़्लाइट सारी कैंसिल हो गई हैं। मिसाल के तौर पर आप ये देखिए, ये जो फ़्लाइट है ये आ रही थी, इंटरनली डोमेस्टिक फ्लाइट थी, लेकिन उसको जब पता ये चला कि फिजा के अंदर रॉकेट्स आ रहे हैं, फिजा के अंदर ड्रोन्स आ रहे हैं, तो उसके बाद उसे मुड़कर लेकर आया। और इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हुई है कि इसराइल ने अपने 100 से जायद फाइटर जेट्स को ऑर्डर दे दिया है कि जाकर इनको तबाह करें, ये मिसाइलों को तबाह करें, ये टारगेट्स करें फौरी तौर पर। इस वक्त इसराइल में हालत ये हो चुकी है कि हसन नसरुल्लाह स्पीच करने के लिए जा रहा है और इसके बाद सबसे बढ़कर इन्होंने इजराइल की मुसाद की मिलिट्री बेसिस जो सेंट्रल इजराइल में है उनको उड़ा दिया है, मिलिट्री इंटेलिजेंस के यूनिट्स को उड़ा दिया है। और इस वक्त हालत ये है कि जॉर्डन की एयरलाइन समेत सब ने अपनी फ्लाइट्स बैरूत की, इजराइल की टोटली सारी की सारी कैंसिल कर दी हैं। और इस वक्त हंगामी मीटिंग के बाद क्या सिलसिला जारी है, सारी सूरत हाल क्या हुई है, इसको जरा आप समझ लें। देखिए, लिबनान ने आज ऐलान किया है कि उन्होंने फवाद शुक्र को मारने का जो बदला था वो स्टार्ट कर दिया। और ये ऐसा नहीं है कि बस अब हमला कर दिया चुप है, नहीं। उन्होंने कहा कि सीरीज ऑफ टारगेट्स होंगे, यानी इसके बाद हमला होता रहेगा। जंग शुरू हो गई है और अब हमने इनके कई यूनिट्स कई जगहों पर टारगेट करने हैं और अब हमें परवाह कोई नहीं है कि क्या इसका रिजल्ट आता है, क्या सूरत हाल आती। इस वक्त सूरत हाल ये है कि उन्होंने हमला कर दिया और ये शदीद हमला था, यानी ये जो पहले फेज का हमला था इसमें अब सीन ये होने वाला है कि इसके बाद इसराइल के तकरीबन 100 से ज्यादा जो जेट्स हैं उनको फिजा के अंदर भेज दिया गया है कि जाकर स्ट्राइक करें। और इस वक्त इसराइल पूरी तरह यानी स्ट्राइक करने जा रहा है, रॉकेट्स मारे गए हैं इनकी जानिब से। और इससे भी बढ़कर सूरत हाल है कि सिक्योरिटी सिचुएशन जो इसराइल के अंदर काफ़ी ख़राब हो गई है। सायरन बज रहे नॉन स्टॉप, इस वक्त इसराइल की नॉर्थ की साइड पर सायरन बजना शुरू हो गए। अब वो जो टीम थी जो इन्होंने कायरा भेजी हुई थी वो भी टीम इस वक्त वापस आ चुकी है। इस वक्त 100 से जायद जो जेट्स हैं वो लिबनान पर हमला करने के लिए इसराइल से निकल चुके हैं। और उन्होंने कहा कि अब हमने जो पहला फेज़ है वो तो शुरू कर दिया, इसके बाद हमने मारते जाना है, मारते जाना है, यानी इतना मारना है कि अब आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और इधर इसराइल ने भी एस्टिमेट किया है कि उनकी जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है उसको, यानी उनके जो हेडक्वार्टर्स हैं उनको उड़ा दिया गया है, मुसाद की बेसिस भी उड़ा दी गई हैं और ये सेंट्रल इसराइल के अंदर हुआ है। इससे भी ज़्यादा अजीबोगरीब सूरत हाल ये है कि बहुत सारे टारगेट्स हिट ही नहीं हो पाए और यानी वो तबाह कर दिए गए। बहुत सारे जो हैं उन्होंने इसराइल की मिलिट्री बेसिस उड़ा दी। अब ये असल में पहला फेज़ है, इसके बाद आएगा सेकेंड फेज़, थर्ड फेज़। अब जा रहा है इसराइल स्ट्राइक करने के लिए। इस वक्त जॉर्डन ने अपनी एयरलाइंस को सस्पेंड कर दिया है, मुकम्मल तौर पर सस्पेंड कर दिया है, यानी बैरूत के लिए। इसराइल में तिल अवीव से लेकर दीगर जगहों पर इस वक्त शेल्टर्स पूरे शहरों में खोल दिए गए हैं। अंडरग्राउंड जो पार्किंग लॉट है उनके बारे में फौरी तौर पर रेडियो पर और इसके अलावा तमाम लोगों को मीडिया पर, सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि तमाम के तमाम लोग इस वक्त पार्किंग लॉट्स में जाना शुरू हो जाएं। वहाँ पर जाकर आप इसको इस्तेमाल करें एज आ, यानी जो पूरी तरह शेल्टर के तौर पर है। और गाड़ियों को आप एक साइड पर लगा दें, लोगों को वहाँ पर रखें, मैट्रेस, चीज़ें, खाना पीना, सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर ला कर रखें। पूरे यानी इसराइल के अंदर खास तौर पर तिल अवीव की साइड पर ऑर्डर जारी हो गया है कि तमाम लोग फौरी तौर पर बीचेस, यानी जो जाना था उन्होंने कैंसिल हो गया, उनका प्रोग्राम क्लोज कर दिए गए हैं। तमाम लोग वहाँ से निकल जाएं और ओपन एरिया में किसी तरह आपने नहीं जाना। जिसने भी जाना है वो सायरन बज रहे हैं, वो शेल्टर्स के नीचे जाएं। इस वक्त आप ये सोचें कि हर जगह पर सायरन, यानी संडे का जो प्लान था वो तो उन्होंने कंप्लीट कर लिया है। अब इस वक्त सूरत हाल इसराइल के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक ये है कि नेतन्याहू के तोते उड़ गए हैं, क्योंकि ये वो जंग है जो उसको पता है कि उसने भी तबाही करनी है और उसके ऊपर भी तबाही होनी है। अब आप ज़रा शक्ल देखिए नेतन्याहू की, इस वक्त शक्ल क्या हुई है।
यानी इस वक्त वो खौफ के अंदर आया और कहा है कि जी हमने अब हमला करना है और हमने स्ट्राइक रोका है, फलाना किया है। अब आप ये देखिएगा हम बदला लेने के लिए जा रहे हैं, इन्होंने रेड लाइन क्रॉस कर दी है, ये हो गया वो हो गया। अभी सारी सूरत हाल में जो अगला फेज है, आप ये सोचें कि नेतन्याहू की मीटिंग थी और मीटिंग उनकी फौज के साथ तो सबके साथ इमीडिएटली हंगामी मीटिंग बुलाई उसने और उसने कहा जी अब हम हमला करने के लिए जा रहे हैं, यानी जंग करने के लिए जा रहे हैं। आप छोड़िए सारी बात को, आप जरा देखिए ये इनकी फौज का तर्जुमान है, इसके जरा रंग देखिए, जरा रंग उड़े हुए हैं उसके, क्योंकि उसको पता है कि जंग छिड़ गई है। फौज असल में वो वाहिद इदारा था जो नेतन्याहू को पुश ये कर रहा है कि नहीं जंग नहीं करनी, हमारी कैपेसिटी नहीं है, फलाना नहीं है। अब उन्होंने हमला शुरू कर दिया और ये याद रहे कि इन्होंने जो फर्स्ट फेज का हमला किया है उसमें उन्होंने कोई वो रॉकेट नहीं मारे जो मारने चाहिए, उन्होंने बस अपना वो बदला लेने के लिए शुरुआत कर दी। उन्होंने कहा अब ये फेजेस में होगी, यानी आप ये सोचें कि एक हमला कर दिया चुप जैसे ईरान ने पहले किया था, ऐसा नहीं है। अब ये जो हमला है ये बहुत ज्यादा तबाहकुन है। नेतन्याहू ने कहा है कि मैंने फौज को और आर्मी चीफ को ऑर्डर जारी कर दिया है कि आप हिट करें, जाकर इनको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दें। यानी इस सारी सूरत हाल के अंदर उन्होंने कहा है कि अब अगले चंद दिनों में इसराइल पर बहुत बड़े हमले होने वाले हैं। तमाम के तमाम जितने शहरी हैं वो अब तैयारी करें इन हमलों के लिए और इस सारे सिनेरियो में अपने आप को बचाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। एयरलाइंस ने अपना रूट बदलना शुरू कर दिया है और इससे भी ज़्यादा बढ़कर जो सूरत हाल ये पैदा हुई है कि इनकी जो इंटेलिजेंस यूनिट्स थी, यानी इसराइल की वो इंटेलिजेंस यूनिट 8200 खास तौर पर जिन्होंने फवाद शुक्र को मारा है उसको टारगेट किया गया, उसको उड़ाया गया है और ये बहुत बड़ा झटका। अब जाहिर सी बात है यूनिट जब आपने तबाह किया वहाँ पर फौज भी है। अब ये तो आप कह लें, यानी ये इसराइल की बड़ी पुरानी आदत है कि उनके बंदे मर गए, यूनिट्स उनकी तबाह हो गई, मिलिट्री बेसिस उनकी उड़ा दी गई, तो ये बंदा ही कोई नहीं था पूरे घर सिविलियन के। और वहाँ पर जब हमला होता है तो वो कहते हैं जी वो घर से बाहर गए हुए थे, वो उस वक्त घर में मौजूद नहीं थे, फलाना नहीं था, ये नहीं था। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये इसराइल के लिए पैदा हुआ है कि लिबनान के अंदर प्राइम मिनिस्टर की हंगामी मीटिंग है और वो हमला करने के लिए जा रहे हैं। बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो तल अवीव की है, लोग भाग रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनके लिए सबसे बड़ा झटका ये पैदा हुआ है कि उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि जब ये मामला होगा तो अचानक से सारी फ्लाइट्स कैंसिल होना शुरू हो जाएंगी और वो अब स्टक हो गए, यानी वो निकल नहीं सकते, जो सबसे बड़ी बात ये है। और उधर हिजबुल्लाह ने ऐलान किया है, उन्होंने कहा कि जी हमने 2 तो इनकी जो की साइट्स हैं उनको उड़ा दिया है। और मिसाल के तौर पर आप ये देखिए कि इन्होंने जो मैरून एयरबेस उड़ाई है उसको किस तरह, यानी ड्रोन आ रहा है पीछे आकर, ये असल में इनकी कामयाबी वो कहते हैं हम समझते हैं, क्योंकि इसने असल में डिटेक्ट करना था लेकिन वो डिटेक्ट नहीं कर पाए। इस वक्त इजराइल ने कहा जी हमने बहुत ज़्यादा हमला करने की कोशिश की, लेकिन सबसे बढ़कर जो सूरत हाल ये पैदा हुई है कि अमेरिका ने इजराइल की फोर्सेस को ये कहा है कि ये पूरे का पूरा हफ्ता आप पर तबाहकुन हमले होने जा रहे हैं, इतने ज़्यादा तबाहकुन हमले होने जा रहे हैं कि आपने इससे पहले जितनी जंग छिड़ी है ये ऐसा हमला नहीं हुआ। यानी आप ये सोचें कि इससे पहले हमला इस तरह का नहीं हुआ। दूसरी जानिब आप ये देखिए कि इसराइल ने किया क्या है, उन्होंने आज रूस को पैगाम दिया है, तो उन्होंने जाकर शाम के अंदर भी बमबारी की है, यानी शाम के अंदर जाकर उन्होंने बमबारी की है और वहाँ पर जाकर रूस को पैगाम दिया है कि हम लेबनान से जंग करने के लिए जा रहे हैं, आपने रास्ते में नहीं आना। क्योंकि रूस ने बहुत सारा जो एरिया है जहाँ पर शाम के अंदर वो असल में कंट्रोल में नहीं है रूस के, वहाँ पर ना उनका डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है, कुछ अमेरिका के हाथ में है, कुछ डिफरेंट है, कुछ दूसरी ताकतों के हाथ में है। तो वहाँ पर इसराइल ने जाकर इनको पैगाम दिया है कि हम यहाँ पर हमला करने के लिए जा रहे हैं और यहाँ पर उन्हें स्ट्राइक करके बताया है कि आपने बीच में नहीं आना। अब हसन नसरुल्लाह ने स्पीच करनी है और उसके बाद वो बताने जा रहे हैं कि उनका अगला लाए अमल क्या होगा। गालिबन अब ऐसा सिनेरियो बना है कि जो जंग है वो छिड़ चुकी है। देखिए इसराइल को इस बात का इंतजार था, उन्होंने हमला करना है, अब वो जाहिर सी बात है स्ट्राइक करेंगे तो पलट कर उन्होंने भी करना है। तो ये जो जंग है ये ऑलमोस्ट जिसका इंतजार था वो शुरू हो गया। लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो जो स्ट्राइक करना था खास तौर पर ईरान ने, वो अभी चला गया बैकफुट पर। अब ये यहाँ से लड़ाई का आगाज होगा, ये करेंगे इसराइल को यहाँ से इंगेज, फिर करेंगे शाम से इंगेज, शाम से इंगेज करने के बाद उधर से यमन को यानी इंगेज करेंगे। यमन ने तो आपको पता है पहले ही हमले शुरू कर दिए इनके शिप्स के ऊपर, और जिस तरह के वो शिप उड़ा रहे हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सूरत हाल है। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि दुनिया के अंदर हमने ऐसा मामला भी कम देखा है जब इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर टेलीग्राफ हो या कुछ हो, वो दुनिया के अंदर खबरें ये लगा रहे हैं कि अमेरिका की जो नेवी है
वो हार गई है यमन के आगे और उन्होंने घुटने टेक दिए और सारी सूरत हाल। अब मसला सारा ये है कि इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू पड़ा हुआ है इजराइल के लिए वो ये है कि इजराइल को पता है कि वो अब स्ट्राइक करेंगे और बदले में उन पर होगा स्ट्राइक। उन्होंने जाकर करनी है सिविलियन आबादी पर हमला, बहुत ज़्यादा शदीद। तो उसमें पलट कर जब लेबनान में हमला करना है तो वो भी एग्जैक्टली उसी तरह हमला करना है कि उन्होंने फिर सिविलियन आबादी को टारगेट बनाना है, निशाना बनाना है। तो इन्होंने अब इलाके खाली करवाना शुरू कर दिया। अब ये नहीं इनको पता कि कितनी देर तक ये मामला होगा, कितना लंबा चलेगा, लेकिन एक बात तय हो गई है, अब ये लड़ाई शुरू हो गई है बड़े पैमाने पर और ये यहाँ रुकने नहीं वाली। और ये अल्टीमेटली आप देखेंगे कि ईरान को इसके लपेट में लिया जाएगा, क्योंकि इजराइल इस प्रेशर डाल रहा है अमेरिका के ऊपर कि आओ ईरान के ऊपर भी हमला करते हैं, और इसी तरह फ्रांस और बाकी ताकतें। सो अब जो लड़ाई है वो शुरू हो गई है और ये अब कभी भी नहीं रुकेगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।